अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइकोज मैड लव 19। अनस कछुए की चाल चलता हुआ सीढ़ियां चढ़ ऊपर देवेश के कमरे में चला आया, जिसके पीछे पीछे देवेश भी अंदर आया। उसने लात से धकेलते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। पाजी, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? अनस हैरानगी के भाव लिए उसकी तरफ पलटा। देवेश बस मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा तो अनस पीछे हटने लगा। पाजी, क्लोज क्यों आ रहे हो तुसी? तुझे जानना नहीं क्या? देवेश ने वैसे ही शरारती अंदाज में कहा। दूर रह के भी दस सकते हो तुसी, क्लोज ऑन दी लोड नहीं। अनस रोंदसा मुंह बनाए बोला। वहीं देवेश हंस पड़ा। अनस के सर पर टपरी मार वो आगे बढ़ते हुए रीडिंग टेबल के पास आया और उसे दूसरी ओर सरका दिया। अनस ने एक राहत की सांस भरी और पीछे मुड़ गया। देवेश ने दीवार पर से वो कपड़ा हटाया तो बोर्ड दिखने लगा, जिस पर अनजान लोगों के बीच इंद्र की फोटो चिपकी हुई थी। अनस ने कन्फ्यूजन के भाव लिए अपना सर खुजलाया। ये कपड़ा क्यों हटाया? तेरे सवाल का जवाब, इनमें चिपके फोटोज में से किसका नाम आई से शुरू होता है? देवेश ने शांत भाव के साथ कहा। अनस ने गौर से बोर्ड को देखा। नटवर लाल, धीमान ठाकुर, लल्लू हटेला, पप्पू दुखियार और ये कहते हुए उसकी निगाह इंद्र के फोटो पर गई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इंद्र, INDRA। उसने सवालिया निगाहों से देवेश को घूरा, जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं थे। उसने बस अपनी गर्दन हिला दी। वहीं पुराना पार्क, जहां बचपन में अक्सर देवेश और अभी इंद्र के साथ आया करते थे। पार्क इस वक्त पूरा खाली था, जिसके एक साइड बड़े और लंबे चौड़े पेड़ के नीचे बैठा अभी सुबक रहा था। उसकी पीठ पेड़ के तने से लगी थी, पैरों को सिकोड़ उसने अपना चेहरा उनके बीच छिपा रखा था। क्यों? वाई इट ऑलवेज हैपन विथ मी? उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता क्या? वो सुबकता हुआ बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। अभी ने सर उठा सामने देखा तो देवेश अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठा कंफ्यूज भाव से उसे देख रहा था। हे व्हाट हैपन? तुम यहाँ यूं क्यों हो? देवेश ने फिक्र जताते हुए पूछा। अभी कुछ पल को उसे देखता रहा, अगले ही पल जोरे से रोते हुए अपना चेहरा छिपा लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, जाओ ना अपनी उस चिमिया के पास। उसका लहजा काफ़ी रूखा था। वहीं उसकी बातों को सुन देवेश असमंजस में पड़ गया। क्या बोल रहे हो तुम? उसके हाथ अब भी अभी के कंधे पर थे, जिन्हें अभी ने झटक दिया। मत छुओ मुझे, तुम आज शाम जाने वाले हो। माम के मुंह से ये सुन मैं तुमसे मिलने आया, लेकिन मिला क्या? तुम उस अनस के साथ कमरे में चले गए। सो व्हाट यार, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? देवेश ने अपनी आंखों की पुतलियां घुमा दी। अभी एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है या नहीं देव? देवेश भी अपनी जगह से उठा और एक आईब्रो उठाए बोला। वॉट डू यू वॉन्ट टू से इट क्लियरली। सीरियसली तुम्हें नज़र नहीं आता? 10 साल हो गए देव हमें साथ रहते। इन 10 सालों में मैं क्या फील करता हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम समझ नहीं पाए? पागलों की तरह मैं तुम्हारे पीछे भागता रहता हूँ। तुम्हें एक छोटी सी भी चोट आ जाए तो मैं कितना घबरा जाता हूँ। फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुस्से में भड़का अभी एक सांस में ही बोल गया और देवेश को देखने लगा, जो वैसे ही कन्फ्यूजन के भाव लिए खड़ा था। अभी ने अपनी आंखें मींच ली। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू देव, येस आई लव यू, अभी ने कहकर अपना सर पकड़ लिया। वहीं देवेश को उसकी बातें सुन जैसे झटका सा ही लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी ने क्या कहा उससे। यू लव मी? उसने सवाल किया तो अभी ने सर हिला अपनी आंखें खोल उसे देखा। लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हें तो नज़र नहीं आता ना, तुम्हें तो बस वो छिमिया। कहता हुआ वो खामोश हो गया। उसके पलकें गीली हो चुकी थीं, वहीं आंसू लगातार उसके आंखों से छलक रहे थे। देवेश ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया तो अभी ने भी सुबकते हुए उसकी पीठ पर अपनी पकड़ बना ली और चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं और अनस दोनों भाई की तरह हैं। उसे बस छेड़ने के इंटेंशन से मैं हर पल उसे चढ़ाता रहता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं हम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा है। देवेश ने प्यार से अभी के बालों में उंगलियां फिराते हुए काफ़ी नरमी से कहा। मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी की आवाज़ भारी थी। मुझे कद्र है तुम्हारी फीलिंग्स की, बट देवेश ने कहते हुए अभी के कंधों को पकड़ उसे खुद से दूर किया। बट तुम बस मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, मेरी पम्मा की तरह। सच कहूँ तो तुम में मुझे वो नज़र आते हैं। इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं? अभी ने बच्चों की तरह रोंदू सा मुंह बनाया कहा, जिस पर देवेश ने अपना सर हिला दिया। गलत। आई लव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड, नथिंग मोर देन इट।
मतलब अब तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है। अभी ने एक अलग ही उदासी के साथ देवेश की आंखों में झांका। देवेश ने हल्का से मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। कोई बेवकूफ होगा जो तुम जैसे इतने केयरिंग और लवली फ्रेंड से फ्रेंडशिप तोड़ेगा। पम्मा के बाद एक तुम ही हो जिससे मैं खुलकर सारी बातें कह देता हूं। सच्ची ना? अभी ने जिज्ञासा से पूछा। जवाब में देवेश ने गर्दन हिला दी तो अभी एक बार फिर उसके गले लग गया। वहीं पार्क में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था जो देवेश के साथ अभी को ढूंढता हुआ वहां आया था, और वो कोई और नहीं अनस था जो पेड़ के दूसरी साइड खड़ा था। शाम के वक्त मुंबई रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के बाहर विनाश के साथ हेजल जी और अभी, दीपा, अनस और देवेश को विदा करने के लिए खड़े थे। देखो, मैंने जाने की परमिशन दे दी है तो वहां ढंग से रहना, समझे? सही टाइम पर खाना, सोना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। और तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं आगे से कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दूंगी, विनाश ने देवेश को समझाते हुए कहा, जिसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। विनाश ने उसके पीछे खड़े दीपा और अनस पर निगाहें डाली। ये बात तुम दोनों पर भी लागू होती है, समझे? जी आंटी, दोनों ने बत्ती सी दिखाए कहा। अभी तो उन तीनों को भर आए आंखों के साथ देख रहा था। वो आगे बढ़ा और आकर दीपा के गले लग गया। काम निपटा कर जल्दी आना छिछोरी। ये मेरी तारीफ थी, दीपा ने कहते हुए उसे बैक हक किया। अभी हल्का मुस्कुराकर उससे दूर हुआ। जो तू समझे, कहकर वो आगे देवेश के पास आया। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद वो एकदम से उससे चिपक गया। बहुत याद आएगी तुम्हारी देव। मुझे भी, देवेश ने उसके पीठ को सहला दिया। अभी उससे अलग हुआ और एक नज़र अनस पर डाली, जो अपनी निगाहें आसपास डाल रहा था। यूं तो अभी उससे अब तक चिढ़ता आया है, लेकिन रहे तो दोनों आमने सामने, और आज वो लगभग नदियों पार जा रहा था। मुंह बिचकाए अभी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सच कहूं तो कभी कभी मेरा जी करता है तुम्हारा गला ही दबा दूं, कहते हुए वो अनस से लिपट गया। पर अफसोस, तुम दोस्त ठहरे मेरे। अपना ख्याल रखना। अपनी बात खत्म कर अभी उससे दूर हट गया और हेजल जी के बगल में आकर खड़ा हो गया। अब आप सभी को यहां से जाना चाहिए, दीपा ने पीछे खड़ी टैक्सी की ओर इशारा कर कहा। तीनों ने सर हिलाया। ठीक है फिर, हैव अ नाइस जर्नी बच्चों, हेजल जी ने कहा और अभी के हाथ को थामे टैक्सी की ओर बढ़ गई, जिनके पीछे विनाश भी चल दिया। तीनों टैक्सी में बैठे तो टैक्सी आगे बढ़ गई। कुछ ही पल हुए होंगे उसे वहां से गए कि तभी उसी जगह एक ब्लैक कार आके रुक गई, जिसे देख दीपा, अनस, देवेश तीनों ने अपने लगेज उठाए और उसकी ओर बढ़ गए। अगले ही पल तीनों कार में बैठे थे, जो हवा से बातें करती हुई वहां से निकल गई। लेट मी इंट्रोड्यूस यू फ्रॉम द कैरेक्टर्स। अंकल एडी, इनसे तो आप पिछले चैप्टर में मिल ही चुके हैं। काफी शांत स्वभाव के बंदे, पेशे से ये एक जासूस हैं। इनकी एक गैंग है जिनके साथ मिलकर ये दुनिया में छिपे गलत कामों को कर काला धन इकट्ठा कर रहे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे ले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को पकड़कर ये पुलिस के हवाले कर चुके हैं। इनके गैंग के सबसे खास सदस्य हैं देवेश, अनस और दीपा। पर्सनैलिटी तो काफी धांसू है इनकी, जिसे देख कोई इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। खैर, ये हैं 40 साल के हैं। देवेश, इन्हें कौन नहीं जानता। इनसे और उनकी हरकतों से तो आप सभी रूबरू हो चुके हैं। सन की हरकतों के अलावा इनके पास एक पावर भी है। वो ये है कि ये लगातार किसी के भी आंखों में देखते हुए उसके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डेमो आपने देख ही लिया है। अनस, शक्ल पर मत जाइएगा। शक्ल से दिखते भले ही रूड हों, लेकिन है नहीं। इनका दिमाग काफी तेज है। किसी भी चीज को देखिए जीवन भर उसे याद रख सकते हैं। इसलिए ये अंकल एडी के गैंग के काफी खास मेंबर है। दीपा, शक्ल से भोली भाली सीधी सी दिखने वाली लड़की हजारों को धूल चटा देने की ताकत रखती है। टेम्पर इनका हमेशा हाई ही रहता है, जिसके चलते बहुत से लोग अपनी हड्डियां तोड़वा चुके हैं। इन सब के अलावा इनके पास एक और खूबी है, किसी भी लॉक को ये मिनटों में खोलने का हौसला रखती है। बाकी ये तीनों अंकल एडी के गैंग में शामिल हुए कैसे, ये आगे जान जाएंगे। देवेश के पम्मा, इनकी कोई भी बात वो टालता नहीं। द वन एंड ओनली विनाश उर्फ वीणु। ये लड़की नहीं बल्कि एक लड़के हैं। इनकी इस सच्चाई से देवेश के अलावा दीपा और अनस भी रूबरू हैं। कहानी पसंद आए कमेंट जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूंगी।